आपके इंग्लिश टेंस होते हैं वो आपके डिवाइड होते हैं किसमें, 3 मेन फॉर्म में। कितने होते हैं, 3 मेन फॉर्म में। इसमें जो आपकी फर्स्ट होगी, जो फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी वो होगी प्रेजेंट, सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं हम पास्ट, और थर्ड जो होती है उसे बोलते हैं फ्यूचर। अब आपको लग रहा होगा यार ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है क्या। देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि ये कोई कैंडिडेट हो गया, ये कोई कैंडिडेट हो गया। अब यहाँ पे इसके दो चीज़ें देख लो। अगर ये सपोज करो अभी काम कर रहा है, यानी टुडे ये काम कर रहा है, तो ये आएगा आपके प्रेजेंट टेंस में। यदि भाई इसने काम कंप्लीट करके निपटा दिया, यानी कल, यानी लास्ट डे, जो हमारा कल बीता हुआ समय है उसे हम पास्ट में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है भाई, ये टाइम दोबारा नहीं होगा जो जा चुका है, ये कल वाला टाइम जिसे हम यस्टरडे भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर हो क्या होता है भाई, जो मेरा आने वाला समय है, यानी जैसे कल आएगा, ठीक है, कल आएगा उसे हम फ्यूचर में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे तीन टेंस होते हैं, कौन कौन से, पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। डन। अब क्या होते हैं, जो आपके टेंस होते हैं तीनों ना, इनके कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स में इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी आपके 4 फॉर्म्स होते हैं, इसमें भी आपके 4 फॉर्म्स होते हैं, और इसमें भी आपको 4 फॉर्म्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 + 4 + 4, यानी आपको 12 टेंस के बारे में और जानना पड़ेगा, जो कि आपकी फॉर्म्स भी हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारी फॉर्म्स है 4 ये होती हैं भाई। सबसे पहले आता है आपका सिंपल टेंस, सेकंड होता है आपका कंटिन्यू टेंस, थर्ड होता है आपका परफेक्ट टेंस, और 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो जो आपका पहला यहाँ मैं बता देता हूँ। अब मेन बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, कि भाई जो आपका काम अकेला बंदा भी कर रहा है या 2-3 बंदे भी मिलके कर रहे हैं, ये इसको डिफाइन करके बता देता है भाई 2 बंदे काम कर रहे हैं या अकेला बंदा काम कर रहा है, ठीक है। इसमें हम जो यूज़ करते हैं एस या ES का यूज़ करते हैं, वो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद ये जो आपके रूल्स हैं मैं नेक्स्ट इनको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड जो आता है आपका, सेकंड हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, जो इसमें हम यूज़ करते हैं इज़, एम और आर, इन तीनों का यूज़ करते हैं। और प्लस इसमें जब भी आपको सेंटेंस बनाएगा उसके साथ में आपकी ING की फॉर्म लगेगी, ING की, यानी काम अभी आपका चल रहा है। थर्ड आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि भाई आपका काम कंप्लीट हो चुका है, यानी जो आप काम कर रहे थे वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे आता है फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें मेन पता क्या चलता है, इसमें देखो आपको, आपने कंटिन्यूस ऊपर भी देखा था, आपने नीचे देखा परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कोई काम है ना आपका भाई, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम के लिए ना, टाइम और डे के लिए। इसमें बताता है कि भाई सपोज करो कि मैं कोई एक वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी बना रहा हूँ, ये लास्ट में आपकी 10 मिनट से बना रहा हूँ, ठीक है, या मैंने कोई काम में 4 दिन से कर रहा हूँ। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो आपके परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आ जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका पास्ट टेंस। जो आपका पास्ट टेंस होता है इसमें भी आपका सिंपल टेंस होता है। जो आपका सिंपल टेंस होता है उसमें यूज़ क्या होता है, डिड, ठीक है, उसमें डिड का यूज़ होता है मोस्टली। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको आइडियाज़ हो जाएगा जब भी आप सेंटेंस बनाओगे कि किस तरह से करने। उसके बाद सेकंड आता है आपका पास्ट कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू आ गया, सेकंड पास्ट कंटिन्यू। इसमें क्या होगा, इसमें जो आप देखोगे इसमें वाज या वर होगा प्लस ING की फॉर्म लगी होगी। अब मैं आपको इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, इसका मेन रीज़न ये है, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये पता रहेगा यार अगर मैं प्रेजेंट में बना रहा हूँ तो मुझे कौन कौन वर्ब के साथ में कौन कौन सी एडवर्ब का यूज़ करना है, एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करना है, नाउन और प्रोनाउन का कैसे यूज़ करना, तभी तो आप बना पाओगे सेंटेंस। जब आपको ये चीज़ें नहीं पता होगा आप सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बता दिया आपको। आप पास्ट में, पास्ट पहला होता है आपका पास्ट सिंपल,
सेकंड होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड होता है आपका पास्ट परफेक्ट और नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, अब नंबर 5 पर आता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में भी क्या होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस, सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, थर्ड होता है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ओके डन। अब कुछ नहीं करना, देखो मैं बता दूं, अब यहाँ पे थोड़ा बता, ये जैसे आपका ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस है, इसके साथ में आपको 4 जोड़ दोगे ना, जिसकी मैंने सब बताई थी 4, ये बन जाएगी। फिर आपको पास्ट के बनाने, तो उनको 4 को जोड़ दोगे तो ये सेम बन जाएगा। फिर फ्यूचर के साथ में भी सेम, बस इनके जो रूल है वो अलग अलग है। अब मैं रूल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल टेंस के बारे में। जो पहले आपका सिंपल टेंस था, इसका यूज़ कहाँ होता है मोस्टली, भाई हम कोई हमारे पास में कोई फैक्ट है या फिर हमारा रूटीन है या कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, वो पक्का है, उसे चेंज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला होता है ही सी इट, ही सी इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे V1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कहीं पे आपको V2 भी लिखा हुआ होगा, V3 भी होगा। इस क्या है, ये V का मतलब वर्ब, अगर 1 लिखा तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर V2 लिखा तो सेकंड फॉर्म है, और अगर V3 लिखा तो थर्ड फॉर्म है। इस तरह से आपको समझ लेना है। और जब आप ये देखोगे ना, जो प्लस आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है कि जब भी ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आएंगे, उसके साथ में आपको ये सब चीज़ें ऐड करनी, जब भी आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी भाई कोई काम अभी हमारा चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, यानी काम हमारा चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें बताना है कि भाई हमारा काम चल रहा है। तो उसके लिए आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका राम शाम कोई भी हो सकता है। उसके बाद में जब आप सब्जेक्ट लिख लोगे, उसके बाद में आएगा इज़ एम आर। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक यूज़ करना है। उसके साथ आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी लगेगी। जो भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें आपके आईएनजी तो 100% वर्ब के साथ में लगेगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल, वी आर डेवलपिंग एन AI बेस्ड चैटबॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो वी है, वी के साथ हमने यूज़ क्या किया, आर यूज़ किया। यदि हमारा ही सी इट होता तो अगर मैं आई है, आई के साथ हम एम यूज़ करते, अगर ही होता तो इसके साथ इज़ यूज़ करते। अब यहाँ हमारे पास में वी आया है, तो वी के साथ हम क्या करेंगे, आर यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया सी इज़ टेस्टिंग द सर्किट। अब यहाँ पे देखो सी है सिंगुलर, इसके साथ क्या लगा, इज आया, इज आ गया, सी इज़ टेस्टिंग, यहाँ पे टेस्ट था, टेस्ट प्लस आईएनजी हो गया, टेस्टिंग हो गया द सर्किट। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, मोस्टली ये आपको मिलते हैं जब आप कभी बात भी करते हो ना, कि जब आप नॉर्मली बात करना चाहते हो अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली मेम्बर से, तो वहाँ पे भी मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताता क्या है, ये बताता है कि भाई जो आपका काम था ना, जो भी आप वर्क कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो भी आपने यदि कोई एग्ज़ाम दिया है उसका जो रिज़ल्ट है वो शो हो चुका है, या आपने कोई टेस्ट कराया है उसका रिजल्ट शो हो गया। इसमें आपको एक हमेशा ध्यान रखनी है, यदि कहीं पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके लिए हमारा रूल क्या होगा, पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे हो गया ही के साथ हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। यदि यहाँ पे वी आता है तो वी हैव यू आएगा। ठीक है, इस तरह प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द टीम हैज़ कंप्लीट द प्रोटोटाइप। सेकंड, आई हैव इंस्टॉल पाइथन ऑन द माई सिस्टम। ये बता रहे दोनों कि भाई हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो एक्शन स्टार्ट अर्लियर कंटिन्यू ना, भाई कोई काम हमने अभी थोड़ी टाइम पहले शुरू किया है और वो अभी भी चल ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है,
ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो रूल्स है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सब प्लस बीन। अब जब देखो आपने जो हैज़ या हैव का यूज़ किया था वो प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे उसमें हैज़ होगा या हैव होगा, उसके साथ में बीन का यूज़ होगा। क्या होगा, बीन का यूज़, ठीक है। और उसके साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे कभी आपको सपोज करोगे कोई नेगेटिव आ गया कि आपको कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका हैज़ बीन है और सेकंड आपका हैव बीन है, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो जो नोट होगा ना वो हैज़ नोट बीन लिखा जाएगा या हैव नोट बीन लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग प्रोजेक्ट वर्क यानी कोई चल रहा है, रिसर्च कंटिन्यू, तो ये टर्मोलॉजी है जो यूज़ की जाती है इसके लिए कि भाई काम अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन वर्किंग ऑन द रोबोटिक प्रोजेक्ट फॉर द 3 मंथ। देखो हमने क्या बताया, ये टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताता है कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमें मोटिवेट करता है काम को आगे करने के लिए। धन्यवाद।